हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में जो डेज़ बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लिब्रा। सो लिब्रा, यहाँ पे मुझे आपकी जो एनर्जी है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की दिखाई दे रही है। एक नया आइडिया, एक नया वे, एक ब्रेक थ्रू का इच्छा, वो मुझे आपके साइड से दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेज या फिर एक नए तरफ जाने की इच्छा या फिर एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है उसमें आप कुछ अपने अरमान, नए जोश, जुनून, आइडिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये दिस इज़ होप्स एंड फियर में है। ये टू ऑफ पेंटिकल्स, एक आना तानी जो हो रहा था उसमें आप अभी डिसीजन लेने के फेज़ में आ जाओगे। आपको क्लियरली दिखेगा और आप ऐसा डिसीजन लोगे जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प कर रहा है। कुड बी अ मैरिज में कमिटमेंट, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रेडिशनल रूल फॉलो करना, ओके। एंड अगर दो चॉइसेस है या फिर एक ही पर्सन के चॉइसेस है लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें कूदूँ कि नहीं कूदूँ, इस रिलेशनशिप में, मैरिज में, कमिटमेंट में, ट्रेडिशनल बिहेवियर में, इसमें थ्रू जाओ कि नहीं जाऊँ, यू विल गेट द आंसर राइट नाउ। आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। एंड अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप ट्रस्ट रखते हैं अपने ऊपर, तो दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप और अ मैरिज और अ कमिटमेंट दैट यू कैन हैव विद दिस पर्सन। सो ज़्यादा इसमें एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो चल रहा है या फिर आप सोच रहे हैं कि मल्टीटास्किंग, यू आर गोइंग ऑन एंड ऑफ विथ चॉइसेस इन योर लाइफ, सो you will choose. I see that you will choose and you are being very practical and you will choose what is good for you right now. Pentacles है तो आप ये ना सोचे कि आप कुछ गलत एक्शन ले लोगे। आपके लिए आप यू आर चूजिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ। चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो पैसा है, चाहे ऑप्शंस है पैसे कमाने के, दो या दो से ज़्यादा या एक। सो यू आर चूजिंग वेरी वेरी लॉजिकली। आप हालांकि जोश वाले एनर्जी में हो, यू आर टेकिंग फर्स्ट फ्यू छोटे छोटे स्टेप आप ले रहे हो, अभी छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ रहे हो। बट दिस पेशेंस, टेम्परेंस, यहाँ पे देखिए टू ऑफ कप्स ऐसे बैलेंस हो रहा है, एल्केमाइजिंग। आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं अभी सितंबर मंथ में एंड इसमें आपके पास प्रॉपर बुद्धि एंड पेशेंस, संयम है। आप अपने सारे ऑप्शंस को टटोल के द बेस्ट डिसीजन यू आर मेकिंग। सो इसमें कोई खतरे या इस इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं है। जस्ट दैट यू नीड टू हैव ट्रस्ट। एंड जो आसपास जो लोग हैं, ये हायरोफेंट कुड बी अ बहुत ही फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर, या फिर आपके काम में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, रेप्यूटेड या फिर ब्रांड नेम है, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु है, मेंटोर है आपके पास में जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। सो यू आर रिसीविंग हेल्प एंड देयर इज सक्सेस इवन इन योर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एंगेजमेंट हो या वो बिजनेस है या जॉब है। सो यहाँ पे मुझे आपके टैलेंट्स भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर टैलेंट, व्हाट टू प्रैक्टिस एंड वेयर टू गो, किंग ऑफ पेंटिकल्स विल गिव यू द आंसर, ओके। कि जो आपके पास एक होता है ना कि हमारे पास जो एक प्राइमरी स्किल, प्राइमरी टैलेंट होता है, उसको आप और निखार के आगे बढ़ने वाले हो। एंड उसी के बीच में आपको नया जॉब, मैसेज, इंटरव्यूज़ या फिर प्रमोशंस, ये सारा आपको मिलने वाला है। पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि वॉट एवर वॉज नॉट सर्विंग यू, यू हैव डिसाइडेड टू क्लियर इट ऑफ फ्रॉम योर माइंड। जो चीज़ें, सिचुएशन, लोकेशन, लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, यू हैव डिसाइडेड कि अभी तो मुझे बाबा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी में फोकस करना है। आई एम नॉट ओपन फॉर एनीथिंग कैजुअल। जो आपने किसी को शायद से ऐसा कहा भी होगा या फिर आपके बिहेवियर से लगा होगा, या फिर इट इज़ एन इंटरनल डिसीजन दैट यू हैव टेकन, या फिर किसी ने आपसे कोई सच्चाई मांगी है रिश्ते की, या फिर कोई आंसर मांगा है कि तुम ये काम, जॉब या बिजनेस करने वाले हो या नहीं, तुम ये पढ़ाई करने वाले हो या नहीं। सो यू हैव टेकन फॉरवर्ड योर, you have moved forward
what is best for you and you are still moving forward. तो यहाँ पे मुझे relationship wise तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है. If you want to marriage engagement, it's definitely possible. Two of Pentacles hopes and fear में है. अगर आप जगल कर रहे हो, आपके मन में श्योरिटी नहीं है, आपको मिल जाएगा. आपको एक पर्सन में आप जीरो डाउन करोगे, या फिर एक ही अगर पर्सन है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, अपग्रेडेशन चाहिए या नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में, तो उसका आंसर है येस, यू आर गोइंग फॉर दैट एंड यू आर इन द बिगनिंग स्टेज, क्लास 1 लेवल पे हैं, बट यू आर टेकिंग इनिशिएटिव. सो ऐसा मुझे दिख रहा है. काम के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है. मल्टीटास्किंग हो सकता है आपके लाइफ में अभी, जैसे कि आप 10 काम एक साथ कर रहे हो, आप 5 में निपुण हो, 5 आप सीख रहे हो एंड यू डोंट नो कि अभी मेरे CV के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए मैं क्या रखूं, कौन सा काम रखूं, कौन सा छोड़ दूं, विच लॉन्ग टर्म में मुझे क्या फ़ायदा करेगा. तो आपको ये विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स आपको ये आंसर इस टाइम पे मिल जाएगा. अगर आपको गाइडेंस चाहिए वो भी आपको. एनवायरनमेंट इज हायरोफेंट, तो बहुत ही ट्रेडिशनल प्रूवन एनवायरनमेंट है. मतलब आपको कोई नया कुछ चीज़ ट्राई नहीं किया, आपका एक्शन नया जोश जुनून वाला हो सकता है, लेकिन काम या द करियर, द स्टडी, इट इज़ नॉट समथिंग दैट कि आप कुछ दुनिया से अलग कुछ ये कर रहे हो. जोश नया है, बट यू आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वर्क. जैसे कि अगर आपके फैमिली में सब लोग डॉक्टर है, तो यू विल चूज़ टू बी डॉक्टर, बट कुछ नए बीमारी का, मतलब कुछ नया ही मास्टर डिग्री आप उसमें करोगे विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. So you are bringing newness to the same style. तो you are following the traditional process. ये अगर आप किसी से मैरिज एंगेजमेंट सोच रहे हैं तो वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी हेल्पफुल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, आपके लाइफ को भी फाइनेंशियल स्टेबल करेंगे. ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए ट्रेडिशंस, पेरेंट्स, रिलीजन, कास्ट, बिलीफ सिस्टम वो काफ़ी मायने रखता है. अगर आप दोनों के बीच में वो डिफरेंस है विद द 2 ऑफ कप्स, इट विल बी एन अल्केमाइजेशन. डोंट थिंक कि वो बदलेंगे नहीं, एडजस्ट नहीं करेंगे. विद 2 ऑफ कप्स ऐसा हो सकता है कि अगर इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप, तो आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड, कास्ट, कल्चर से आ रहे हैं, या फिर देर इज़ एज गैप, ह्यूज एज गैप बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर कोई चाइल्डिश है, कोई काफ़ी मैच्योर्ड बिहेव करते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऑलरेडी मैरिड है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, उनके किड्स हैं, दैट कैन बी ऑल्सो इन अ पिक्चर. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि कोई एक सिंगल है एंड दूसरे जो है वो मैरिड है, या फिर दोनों ही आप कहीं कहीं और रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, बट देयर इज़ अन इनिशिएटिव अभी आपको दिखेगा, एक रास्ता दिखेगा कि जहाँ पे आप दोनों सोच रहे हैं कि क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हम इसको कमिटमेंट तक लेके जा सकते हैं. तो वो सारा रास्ता भी खुलते हुए नज़र आ रहा है. अगर ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, डिफ़िकल्टीज रही है, उसमें भी सोल्यूशन आप दोनों को मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है थ्रू दिस टेम्परेंस, पेशेंस एंड अल्केमाइजेशन. मतलब तुम थोड़ा आगे बढ़ो, तुम थोड़ा एडजस्ट करो, मैं भी आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, एडजस्ट करते हैं. सो विच विल डिमांड लॉट ऑफ अगेन पेशेंस. ये कोई ऐसे ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है. वैसे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, ये सारी ओवरनाइट वाली चीज़ें नहीं है. ये महीनों सालों लगते हैं इस चीज़ को फ्रूटफुलनेस में लाने में. एंड आई सी दैट अ गुड पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप इन बिजनेस या फिर एट जॉब, ये सारा काफ़ी अच्छा रहने वाला है. अगर आप फाइनेंशियल पार्टनरशिप किसी के साथ करके बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो, बहुत अच्छा है, कोई डरने की बात नहीं है. लव लाइफ में एंगेजमेंट चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेडेशन चाहते हैं, किसी का कमिटमेंट आप चाहते हैं विदाउट एनी रिलेशनशिप टैग, वो मिल जाएगा. आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रोवाइड करे, आप उनको प्रोवाइड कर सको, वो आपको मिल जाएगा. यहाँ पे मुझे एक्सपेंशन ऑफ फैमिली विथ किड्स ऐसा फ्यूचर में चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, जो लोग वो चाहते हैं. एंड सक्सेस इज देयर. जिस भी डायरेक्शन में आपका फोकस है लिब्रा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा. मनी इज़ अगेन, मनी इज़ अ मेजर फैक्टर. किसी को मनी वाइज भी बहुत फ़ायदा हो रहा है. अगर कोई बहुत महीनों या सालों से अपने करियर में कोई एक डायरेक्शन में फोकस था, तो वहाँ पे अभी आपको फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको या फिर आपके सराउंडिंग में किसी पर्सन को. एंड बी थोड़ा सा ट्रेडिशनल दिस टाइम, बिकॉज एनवायरमेंट इज टेलिंग कि आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ कैरेक्टर कुछ ना करे. जो पुराने प्रूवन टास्क पाथ हैं उन्हीं को अपनाया जाए. एंड पेशेंस रखिए, आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ Libra. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.